आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं आपका दीपक मोहत और आप मेरे स्टूडेंट। आइए पढ़ेंगे इस एपिसोड में पैकिंग ऑफ एफसीसी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पैकिंग ऑफ बीसीसी, है ना? आपने समझा होगा, उसमें पाइथागोरस आपने सीखा होगा, आपको पहले से आता होगा, क्या सीखा होगा। तो पाइथागोरस ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाता है, बिकॉज बीसीसी में इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बीसीसी में आपने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके कैलकुलेट किया था रेडियस और साइड ऑफ द क्यूब, सिमिलरली आज पाइथागोरस का थ्योरम हमें यूज करना है एफसीसी में। तो ये हमारा हेडिंग लिखेंगे आज का टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, है ना? दैट इज कॉल्ड फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में एफसीसी लिखा जाता है। अब आपने ये हमारा यूनिट सेल है जिसमें 8 कॉर्नर है और कहाँ का आइटम है उसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाइड किया। तो एफसीसी यानी क्या? आइटम प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे, ठीक है ना, एज वेल एज फेस के ऊपर। फेस के ऊपर लिखा रहा हूं मैं रेड से। तो कितने फेजेस होते हैं आपको पता है? 6 पेजेस पे 6 आइटम, और कॉर्नर पे 8 कॉर्नर 8 आइटम। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। पर कितना हिस्सा प्रेजेंट है फेस पे? 1/2 और कॉर्नर पे 1/8। अब देखो ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना r, तो हम इसकी लेंथ लेते a और इसकी लेंथ ले लेते a, ठीक है ना? तो a क्या है? एज लेंथ। ये सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे एजेस से, ये जुड़े हुए ऐसे, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ ऐसा। तो ये सर्कल के एजेस से ड्रॉ किया हुआ लेंथ इज नोन एज एज लेंथ। तो यहाँ का लेंथ a, यहाँ से लेंथ a, बिकॉज हमारा क्या है? एक क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू, सारे इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 90। तो ये सबसे सिमेट्रिकल हमारा क्यूब है। तो ये वाला जो लेंथ, अगर ये a है तो ये भी क्या रहेगा? a, सारे a रहेंगे, बिकॉज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। चलो ले लिया हमने। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर तो a निकाल सकते हो, बट देखो बीच में यहाँ पे भी स्फीयर है, इसका भी रेडियस निकालना है। तो हमें सिमिलरली जैसे बीसीसी में हमने सॉल्व किया था रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, ट्रायंगल कंसीडर किया था, वैसे आपको एफसीसी में भी कंसीडर करना है। ये आपका ट्रायंगल, तो कंसीडर दिस ट्रायंगल। दिख रहा है क्या? आप देख पा रहे हो? देखो ये ट्रायंगल, इसको मैं बोल देता हूं ए, ये आपका बी और ये सी। तो ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। आइए कंसीडर करते हैं ट्रायंगल, जिससे आपको रेडियस निकालने के लिए इजी हो जाए। क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हमने बोला है ए। आइटम यहाँ कॉर्नर पे है, ये नीचे आइटम बी, और यहाँ पे सी, और इसके बीच में एक आइटम है, ठीक है ना? तो देखो कॉर्नर पे आइटम है और फेस के ऊपर ये फेस है, देख सकते हो आप, रेड में बना हुआ है ये आपका, ठीक है ना? अब चलते इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लंबाई a, इसकी लंबाई a, सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एफसीसी हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आइए लिखिए हेडिंग नंबर 1, रेडियस ऑफ स्फीयर। आपने नहीं लिखा ये हेडिंग तो भी कोई मैटर नहीं है, बट आपके नए बोर्ड के पैटर्न में बुक्स में उन्होंने हेडिंग डाल के दिया है, तो बोले चलो उनकी सुन लेते हैं, नहीं तो अपन किसी की सुनते हैं क्या? नहीं। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? लेट ए बी द एज लेंथ, ठीक है ना? एज लेंथ, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्यूब का साइड है, और साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। एंड स्फीयर का रेडियस हम कितना ले रहे हैं? एंड आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखो ये लाइन तो कॉमन ही है ना, सारे इसमें एससीसी बीसीसी एफसीसी में कॉमन है, तो कॉमन है, तो ठीक है। अब हमें रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना, तो हमने कंसीडर किया है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने के लिए कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना? जैसे आपने लगाया राइट एंगल ट्राइंगल, तो लगाइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं ये नहीं लिखूंगा क्या होता है, आप जान चुके हो क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस? ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। क्या है हाइपोटेनियस? ए सी। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो व्हाट इज हाइट? ए बी स्क्वायर ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का ए बी क्या हो गया? हाइट। बेस क्या है? बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ए बी। तो फ्रॉम फिगर ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपको? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। बट व्हाट इज ए सी? ए से लेके सी क्या है? तो बट फ्रॉम फिगर ए सी इज इक्वल टू व्हाट? फिगर देख लो, है ना? इसमें ज्यादा टेंशन वाला काम ही नहीं है, तो लिख लो। यह है आपका ए से लेके सी, ए सी। देखो कितने स्फीयर है ए से लेके सी तक? ए के पास एक स्फीयर, बीच में एक स्फीयर, और ये आपको पता है ना, सारे जुड़े हुए होते हैं। वो दिखाने के लिए दूर दूर है पर सारे जुड़े हुए। देखो ये ए के पास का स्फीयर,
ये बीच वाला स्पीयर और ये बीच वाला स्पीयर। लगाओ इसमें अपना वही पुराना, ये स्पीयर का सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस r, यहां से लेके सेंटर तक रेडियस r, फिर कंटिन्यू r, फिर यहां से लेके सेंटर तक रेडियस कितना है r। तो AC इक्वल कितना होगा r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 4r। तो ये फिगर छोटा सा बना लेना, तो यहाँ पे लिखना बट फ्रॉम फिगर AC इक्वल कितना हो जाएगा 4r। पुट कर दो ये वैल्यू यहाँ पे, पुट करो, कॉपी करो। So AC square is equal to twice A square. What is AC? AC from figure AC is equal to 4R. देखो AC is equal to 4R. पुट करो 4R square is equal to twice A square. Taking square root 4R is equal to root 2 into A. A क्या है? एज लेंथ और साइड ऑफ क्यूब। A is equal to क्या हो जाएगा बच्चा लोग? क्या हो जाएगा? आपको आता है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 4 बाय रूट 2 इंटू आर। अब बचपन में पढ़ाऊंगा आपने 10th में, जब आप 10th में थे ना, तो जब 10th में थे तब आपने पढ़ा होगा 4 बाय रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। क्या पढ़ा? टू रूट 2। तो ये a इज इक्वल 4 बाय रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो a आप ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। तो ये आपका a क्या है? साइड ऑफ क्यूब। यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो, है ना। इफ यू डोंट लाइक, अगर उसने पूछा ये साइड ऑफ क्यूब पूछा तो ये बताना, रेडियस पूछा तो एफसीसी में रेडियस क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा a अपॉन रूट 2। तो ये तो कॉपी कर लो यहां तक, रेडियस ऑफ स्फीयर भी मिल गया, साइड ऑफ द क्यूब मिल गया, कॉपी कर लिए, लिटा रहा हूं। आई होप बना लिए होंगे आप सब ने, ठीक है। मैं यही पे कोने में लाइन मार के इसको कंटिन्यू करता हूं। इसके बाद चलते हैं, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम? साइड क्यूब। व्हाट इज साइड ऑफ क्यूब? a, दैट इज कॉल्ड a क्यूब। चलो a की वैल्यू एक तो यहां से उठा के वहां पुट कर दो, सिंप्लीफाइड कर देना। नहीं पुट करना तो बाद में रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल के ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो दोनों में से एक वैल्यू यूज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर a की वैल्यू यहाँ पुट कर रही वाली, तो ये वाली वैल्यू आगे जाके रेडियस मत पुट करना, ठीक है ना, तो गलती हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, जबरदस्ती हेडिंग के लिखना नहीं चाहिए पर लिखेंगे। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू, सांगो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट्स आर? रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या वैल्यू ये पुट करना चाहेंगे वहां पे? हाँ पुट करो। अगर a की वैल्यू यहाँ पुट के सिंप्लीफाइड कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू मत पुट करना। अगर ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो तो यहाँ पे मत पुट करना। आई होप कि समझ रहे हो, पुट कर रहे हैं हम लोग जब से। तो लिखिए यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बरोबर आई मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर। व्हाट इज आर? आर क्या था? डू यू नो आर क्या था? कॉपी करो यहाँ पे। आर क्या था? आर क्या था? देखा आपने आर क्या था? a/2√2, है ना, क्यूब। अब ये तो आता होगा, तो मेहरबानो, कदरदानो, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉल्व करो इसे। 4/3 पाई, a का पावर क्यूब a क्यूब, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, है ना, 8 √2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2√2। लर्न कर लेना कि √2 का पावर 3 रहा तो कितना होता है? 2√2। देखो पहली बार से कहा हमने। अब कुछ काटा पीटी हो सकता है, क्या करो? 8 दूनी 16 करो, 4/3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 दूनी 16 √2, 4 4 16। अली बाप ले, कर गया 4 4 16। अब डिनोमिनेटर देखो क्या है? 3 into 4 कितना जो 12। सॉल्व करो उसको, सिंप्लीफाइड करो, पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे के सारे। तो कितना हो जाएगा? पाई a क्यूब न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर कितना होगा? 3 into 4 12√2। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। सिर्फ एक स्फीयर का वॉल्यूम हमने निकाला था 4/3, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू ये। तो यहां तक कॉपी कीजिए, आगे मिलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में निकाला हमने रेडियस ऑफ स्फीयर, स्टेप नंबर 2 में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बाय सिंप्लीफाइडिंग। अभी हमारा एफसीसी है। एफसीसी में कितने स्फीयर है? ठीक है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, तो एफसीसी में स्फीयर कितने, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा? यानी एफसीसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है। तो स्टेप नंबर 3 हेडिंग लिखा है, हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन एफसीसी।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं निकाल रहे हम, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं निकाल रहे, वो तो निकल गया ए क्यूब। अब हमें यहाँ पे एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो एफसीसी में जितने स्फीयर का वॉल्यूम कितना, तो उसके लिए हमें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इन एफसीसी बोलिए, इन एफसीसी देयर आर कितने होते हैं स्फीयर टोटल, कॉर्नर पे कितना होता है टोटल 1, और फेजेस पे कितना होता है 3। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, बीसीसी, एससीसी। एक बार रिवाइज करना, सारे वीडियो देखते रहना, रिवीजन रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन का रिवीजन इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर का रिवीजन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बनाना है, कॉपी करते रहना है। तो इन एफसीसी कितना होता है, देयर आर 4 एटम, 4 एटम मीन्स 4 स्फीयर। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4 का कितना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, स्फीयर ऑक्यूपाइड कर रहा है यहाँ पे, देखो ये स्फीयर, वहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है एफसीसी में, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन एफसीसी, ये न्यूमरेटर मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर पाई ए क्यूब डिनोमिनेटर 12 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्फीयर, ठीक है ना। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, तो 4 का कितना, तो देखो एफसीसी में आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन एफसीसी, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, तो 4 स्फीयर कितना रहेगा, कैलकुलेट करो, तो कैंसिलेशन होगा क्या, यस 4 3 12 कितना मिलेगा, पाई ए क्यूब डिनोमिनेटर √2, तो ये मिल गया आपको न्यूमरेटर। तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन एफसीसी, कॉपी कर लो इसे। सो गाइस, हमने फर्स्ट सबसे पहला टेक्निक है किसी भी यूनिट सेल का, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी का अगर आपको पैकिंग इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप है रेडियस, आपने निकाला। स्टेप नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, स्टेप नंबर 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल। एसएससी में हमने अलग देखा था, बीसीसी में अलग था, और एफसीसी में आज ये मिला। अब स्टेप नंबर 4 हम क्या करते हैं, इसे पता है ना आपको, पैकिंग एफिशिएंसी। तो लिखिए स्टेप नंबर 4 पैकिंग एफिशिएंसी, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम नहीं जानते, माफ करना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, है ना, इन यूनिट सेल। आज कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, एफसीसी, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलिए है आपके पास न्यूमरेटर, आपके पास न्यूमरेटर है, कितना है, ये है, मैंने ये जानबूझ के लिख के रखा है ताकि हमें इजी हो जाए लिखने में। तो कितना है, पाई ए क्यूब, डिनोमिनेटर में कितना है उनका 3/12, तो न्यूमरेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर, होल डिनोमिनेटर लिखना है आपको, होल डिनोमिनेटर में कितना है बोलिए, और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब नंबर 1 एक्सप्रेस करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब दैट इज ए क्यूब, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या कटेगा, जो कटेगा वो कटना ही है, कट गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखो, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ आगे ही कंटिन्यू कर देता हूं इसे, इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करना, कैसे, यहाँ देख लो, जगह है यहाँ पे 3/12 इंटू 100, सॉल्व करो पैकिंग एफिशिएंसी, सांगो मेरे को, पाई की वैल्यू 3.142 और √2 की वैल्यू 1.412, पुट करो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 100। तो देखो मेरे को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा अराउंड 74%, राउंड अप 74% आएगा। तो सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें है, इसमें है, तो कॉपी कर लो ये। सो स्टेप नंबर 1 रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, स्टेप नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, स्टेप नंबर 2 जिस यूनिट सेल में स्फीयर निकाल रहे हैं वो टोटल स्फीयर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम कर देना, और लास्ट स्टेप पैकिंग एफिशिएंसी। तो कितना था एफसीसी में पैक 74%। आखिरी वाला एक्स्ट्रा करते हैं नंबर 5, क्या निकालते हैं, वॉइड। वॉइड कैसे निकालते हैं, 100% माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस कितना पैक है बोलिए, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वॉइड इन एफसीसी, ठीक है, अच्छे से लिखना, थोड़ा फेंट हो रहा हूँ पढ़ रहा, वॉइड इन एफसीसी, क्या फार्मूला, वॉइड इज इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, कितना पैक है 74, 100 में से 74 गया, कितना बचा 26, काम 25 है, पर यहाँ पे कितना वॉइड है 26 है, तो काम 25 है, उम्र अभी 26 है, ऐसा बोल सकते हैं नहीं, तो वॉइड इज इक्वल टू कितना है 26%। तो कॉपी कर लो इसे। सो गाइस, हमने आज देखा पैकिंग इन एफसीसी, ठीक है ना, आई समझा होगा उसके 4 स्टेप है, आराम से करना है, 2 बार घोटना है, बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है ना, अच्छे से करना है। अब एमसीक्यू में क्या आएगा, नेट और नीट, जेडब्ल्यू और स्टेट के लिए, ये हमें ध्यान रखना। टेबल हमने टेबल बनाया, नंबर ऑफ एटम, ये एफसीसी पैकिंग का है, ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ एटम कितना होता है एफसीसी के लिए, तो ये एफसीसी के लिए टेबल है, ध्यान रखना, और किसी के लिए नहीं। तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी 4, ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आपको पढ़ना है तो वंस अगेन जाके देखिए क्लोज क्यूबिक पैक और हेक्सागोनल पैकिंग और एफसीसी पैकिंग इन 3 डायमेंशन, वहां मिल जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया। पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकाला 74%। वॉइड कितना था टोटल एफसीसी में 26%। अगर उन्होंने बोला वॉइड निकालो कौन सा टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल, बी फॉर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड निकालो एफसीसी में कौन सा क्या फार्मूला है ट्वाइस एन। तो एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू कितनी हुई 4, एन क्या है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितना है 4, पुट कर दो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। कितना वॉइड है ऑक्टाहेड्रल 8, अगर सॉरी टेट्राहेड्रल कितना है 8 और ऑक्टाहेड्रल निकालने के लिए बोला तो कितना आएगा, एन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा ये एमसीक्यू के लिए बोर्ड नीट एंट्रेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसा आपने हर पैकिंग के बाद मैंने सेपरेट लिखा के दिया है, आप चाहे तो एफसीसी बीसीसी और एससीसी का एक कंबाइंड टेबल बना के आप लिख सकते हो फाइनल में, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेशन लेते रहिए, रिवीजन लेते रहिए। दिन में 4 घंटे आप ऑनलाइन पढ़िए और 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए, बिकॉज जरूरी है। जिसके सपने बड़े होते हैं उनकी मेहनत भी बड़ी होती है। आप सबको पता है हमारा एक ही सपना है अब की बार 98% पार, जिनका सपना नहीं है ये तो कोई बात नहीं, आपसे बना लो और बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, पढ़ाओ, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।